गरीब बहू का अमीर मायका। ये कहानी शीला नाम की एक लड़की की है। शीला ने सूरज नाम के लड़के के साथ लव मैरिज की थी। वो जानती थी कि सूरज एक गरीब परिवार से है, लेकिन उसे उसकी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शादी वाले दिन शीला जब पहली बार अपने ससुराल आई तो उसने सूरज का कच्चा घर देखा। फिर सूरज की माँ ने कहा, क्या देख रही हो बहू, यही ना कि हमारा घर कैसा है। जब तुम्हारे बारे में सूरज ने मुझे बताया था तो मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि तुम महल जैसे घर में रहने वाली यहाँ कैसे रह पाओगी। मम्मी जी, क्या फायदा उस महल जैसे घर का जहाँ मुझे प्यार देने वाले मेरे मम्मी पापा ही नहीं थे। कहने को तो भैया भाभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन माँ बाप का दर्जा कोई नहीं ले सकता। और यहाँ आकर मुझे सबसे कीमती चीज माँ और पिताजी मिल गए हैं, और मुझे क्या चाहिए। माँ, आप शीला को जैसा समझ रही हैं, वो वैसी नहीं है। शीला भले ही एक अमीर घर की लड़की है, लेकिन संस्कार इसके अंदर बहुत है। ऐसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। इस कच्चे मकान में तुम्हारा स्वागत है बिटिया। हमारा मकान बेशक कच्चा है, लेकिन हमारा रिश्ता और हमारा प्यार बहुत पक्का है। शीला अपनी सासू माँ और ससुर का आशीर्वाद लेती है। इतना अच्छा ससुराल पाकर वो बहुत खुश थी। कुछ दिन तो उसके अच्छे से कट गए, लेकिन एक दिन सूरज उदास होकर घर आया। सूरज को उदास देखकर शीला ने उससे पूछा, क्या बात है जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? मेरी नौकरी छूट गई शीला। एक प्राइवेट कंपनी में काम करके मुश्किल से 10,000 मिल जाते थे। कमाई का एकमात्र सहारा था, अब वो भी खत्म हो गया। लेकिन कैसे? मेरी कंपनी का मैनेजर मुझे बहुत पसंद करता था, इसलिए वो सारे इम्पोर्टेंट काम मुझसे ही करवाता था। लेकिन इन सब चीजों से बाकी के एम्प्लॉयज चिढ़ने लगे और उन्होंने मेरे खिलाफ मैनेजर को खूब भड़काया। और फिर क्या, उसने मुझे कंपनी से निकाल दिया। आप चिंता क्यों करते हैं? जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती, मैं भैया भाभी से कुछ पैसे मांग लूंगी। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता शीला कि तुम इस तरीके से घर से पैसे मांगो। तुम्हारे भैया भाभी क्या सोचेंगे? आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? मेरे भैया भाभी ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखना, वो मेरे एक बार कहने पर कितने भी पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा कहकर शीला अपनी भाभी को फोन करती है, तो शीला की भाभी उसका फोन नहीं उठाती। फिर शीला अपने भैया को फोन करती है, लेकिन उसके भैया भी फोन नहीं उठाते। जब वो व्हाट्सएप पर देखती है तो देखती है कि उसके भैया भाभी दोनों ऑनलाइन हैं। इसलिए वो उन्हें मैसेज कर देती है कि वो जब भी फ्री हो उसे कॉल बैक कर लें। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं, दोनों में से कोई भी उसे कॉल बैक नहीं करता। तभी शीला की सास उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ बहू, तू उदास क्यों लग रही है? शीला अपनी सास को सारी बात बताती है और कहती है, मैंने सोचा मुश्किल घड़ी में भैया भाभी से कुछ पैसे मांग लूं, लेकिन 2 दिन हो गए उन्होंने मुझे कॉल बैक तक नहीं किया है। पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? इतना नहीं सोचते बहू, इतना बड़ा घर और बिजनेस अकेले संभालना कोई आसान थोड़ी होता है। सच में उनके पास टाइम नहीं होगा। एक काम क्यों नहीं करती, घर जाकर उनसे बात कर ले। हाँ मम्मी जी, आपने ये अच्छा आइडिया दिया है। मैं कल ही भैया भाभी के पास जाती हूँ। शीला अगले दिन तैयार होकर अपने मायके चली जाती है, जहाँ उसके भैया भाभी बैठकर सुबह का नाश्ता कर रहे थे। शीला को देखकर उसकी भाभी कहती है, आओ आओ शीला, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? अभी तुम्हें शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम उस गरीबी में इतनी ढल गई कि गरीब लगने लगी हो। वैसे तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है शीला। आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? भैया भाभी, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी। इनकी नौकरी छूट गई है। इनकी नौकरी लगने में अभी थोड़ा समय लगेगा और तब तक घर का खर्चा कहाँ से चले, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसलिए तुम्हारे ससुराल वालों ने कहा कि जाओ मायके से पैसे ले आओ? नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वो सब तो मना कर रहे थे, लेकिन मुझे यही ठीक लगा। देखो शीला, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी बिजनेस में बहुत लॉस चल रहा है। मेरे अकाउंट में आज की डेट में 1 रुपए नहीं है। सारे पैसे मैंने बिजनेस में लगा रखे हैं। अभी 1 साल तक हमें भी थोड़ा कम खर्च करना होगा। आखिर हमें भी तो अपना खर्चा चलाना है ना। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। शीला वापस अपने ससुराल आने लगती है। उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी। जब मैंने भैया भाभी को सूरज के बारे में बताया था, तब इन्हें कोई ऐतराज नहीं था।
फिर अभी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे वो घर मेरा कभी था ही नहीं। भाभी ने एक बार भी मुझे रुकने के लिए नहीं कहा और न ही चाय नाश्ता पूछा। उदास होकर शीला वापस घर लौट आती है। वो जब से मायके से आई थी हर टाइम उदास रहने लगी थी। उसकी उदासी देख उसकी सास ने एक दिन उससे कहा, क्या हुआ बहू, जब से मायके से लौटी हो परेशान दिखाई दे रही हो। अगर भैया भाभी ने पैसे नहीं दिए तो उनकी कोई मजबूरी रही होगी। नहीं मम्मी जी, पैसों की कोई बात नहीं है। बात ये है कि शादी से पहले भैया भाभी मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे, मेरी छोटी से छोटी जरूरतों का ख्याल रखते थे, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। लेकिन शादी के बाद जब मैं मायके गई तो उनका व्यवहार बहुत बदला बदला था और यहाँ तक कि जब से मेरी शादी हुई है उन्होंने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। मिलने आना तो बहुत दूर की बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? हो सकता है बहू कि ये तुम्हारे मन का वहम हो। तुमने ही बताया था कि उनके बिजनेस में लॉस चल रहा है, इस वजह से परेशान होंगे। पहले तुम वहाँ रहती थी तो तुम्हें सब पता रहता था, लेकिन अब तुम उनसे दूर हो इसलिए उन्हें ज्यादा याद करने लगी हो, तभी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहकर आओ, इससे तुम्हारे मन का वहम भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा उदास मन ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे भैया भाभी की एनिवर्सरी आने वाली है, तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके ही आना। आप बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी जी, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, आपने सही याद दिलाया। अब मैं वहाँ जाकर उन दोनों को सरप्राइज दूंगी। अगले दिन शीला अपने भैया भाभी को सरप्राइज देने के लिए अपने मायके पहुँचती है, लेकिन वो देखती है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। अरे, घर पर तो ताला लगा हुआ है, शायद भैया भाभी कहीं बाहर गए हैं। मैं इंतजार कर लेती हूँ, एक काम करती हूँ, उन्हें फोन करती हूँ। उसके बाद शीला अपनी भाभी और भैया को फोन मिलाती है, लेकिन दोनों में से कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। तभी पड़ोसन उसके पास आकर कहती है, अरे शीला, कैसी हो? नमस्ते सोनिया भाभी, कैसी हो आप? आपको पता है क्या कि मेरे भैया भाभी कहाँ गए हैं? तुम्हारे भैया भाभी तो घूमने के लिए विदेश गए हैं, वो तो 1 महीने बाद ही लौटेंगे। तुम्हारे भैया भाभी की एनिवर्सरी थी ना, वही मनाने विदेश गए हैं। विदेश गए हैं और मुझे बताया भी नहीं। मेरे घर चलो ना, चाय बना कर पिलाती हूँ। नहीं नहीं सोनिया भाभी, मैं फिर कभी आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। शीला के दिमाग में फिर से बहुत सारी बातें चलने लगी कि उसके भैया भाभी का कहना था कि उनके बिजनेस में लॉस चल रहा है, फिर वो विदेश की ट्रिप पर कैसे जा सकते हैं। भैया भाभी तो कह रहे थे उनके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, फिर वो आउट ऑफ इंडिया की ट्रिप कैसे कर सकते हैं? और उससे भी बड़ी बात ये कि मुझे फोन करके एक बार बताया तक नहीं। ये सारी बातें पूरे रास्ते शीला के दिमाग में चलती रही। वो जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास और उसके पति उसे देखकर हैरान रह गए। अरे शीला, तुम वापस आ गई? क्या हुआ बहू, तुम वापस क्यों आ गई? मम्मी जी, भैया भाभी आउट ऑफ इंडिया गए हैं घूमने के लिए, सब लोग 1 महीने बाद लौटेंगे। मुझे एक बार भी फोन करके उन लोगों ने बताया तक नहीं। मैं यही सोच रही हूँ कि कम से कम एक बार फोन तो कर लेते। लेकिन वो तो कह रहे थे कि उनके बिजनेस में लॉस चल रहा है। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों के पास फिर विदेश घूमने के लिए पैसे कहाँ से आए? शीला के घर के हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे थे। उनकी जमा पूंजी खत्म हो रही थी। धीरे धीरे 1 महीना हो गया, लेकिन शीला के भैया भाभी ने कोई फोन नहीं किया। 1 महीने बाद सूरज ने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार ले लिए और नौकरी की तलाश जारी रखी। एक दिन शीला और सूरज किसी काम से बाजार गए थे, तभी शीला को उसकी भाभी नजर आई। सूरज, वो देखो भाभी, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है जैसे वो मुझे पहचानती नहीं है? रहने दो शीला, शायद वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। ऐसे कैसे रहने दूं? भाभी है वो मेरी, रुको मैं आती हूँ। शीला अपनी भाभी के पास जाती है, लेकिन उसकी भाभी उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। शीला को उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उदास होकर अपने पति के साथ घर आ जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। फिर एक दिन जब शीला अपनी सास के साथ कहीं से आ रही थी, तभी रास्ते में उसे उसके पापा के खास वकील दिखाई देते हैं। अरे शीला बेटिया, कैसी हो? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, बाजार से आ रही थी। ये मेरी सासू माँ हैं। तुम्हारी शादी हो गई, फिर तो प्रॉपर्टी का तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी मिल गया होगा। कौन सा हिस्सा अंकल?
तुम्हारे पापा ने मरने से पहले वसीयत बनाई थी कि शादी के बाद प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा हिस्सा तुम्हारे भाई का हो जाएगा। तुम्हें इस बारे में पता नहीं है क्या? नहीं अंकल, अब समझ आया भैया भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अगर उन्हें मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए था तो वो मुझसे एक बार प्यार से बोलते, मैं प्रॉपर्टी तो क्या अपनी जान भी दे देती। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी के कारण उन्होंने ये सब किया। अब तो मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगी। अंकल, क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आखिर वो तुम्हारा हक है। बहू, बात सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं है, बात तुम्हारे भैया भाभी के स्वभाव की है और लालच की है। इसलिए हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मम्मी। उसके बाद शीला वकील की सहायता से अपने भैया भाभी से अपना आधा हिस्सा ले लेती है। लेकिन शीला को इस बात का दुख था कि पैसों के लिए उसके भैया भाभी उसके साथ गलत हो गए। आज से मेरा कोई मायका नहीं है, भूल जाइएगा कि आपकी कोई बहन भी है। ऐसा मत कहो शीला, मुझसे गलती हो गई। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। नहीं भैया, अब बहुत देर हो गई है। आज के बाद मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं। थैंक यू सो मच वकील अंकल, आपने मेरी बहुत मदद की। शीला की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने हमेशा के लिए अपने मायके से मुंह मोड़ लिया था। शायद उसके भैया भाभी के लिए यही सबसे बड़ी सजा थी। कुछ दिन में सूरज की नौकरी भी लग गई और फिर शीला का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा।